बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्ज़ाम्स में आता है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। मोस्टली जितनी भी साइंसेस हैं हमारे पास, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो आज हम क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी की रिलेशन देखेंगे इन बाकी साइंसेस के साथ। रिलेशनशिप बायोलॉजी की बात की जाए तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें देखा जाता है, जैसे कि डिफरेंट साइंसेस के साथ बायोलॉजी के क्या लिंक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स वो ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर फ़िज़िकल लॉज की एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज़म है, उसका मसल वर्क कर रहा है, उसकी जो बोन है, उसका जो जॉइंट है, मूवमेंट हो रही है। आप हाथ को हिला रहे हैं तो आपकी मसल मूवमेंट किस तरह हो रही है, आपकी हड्डी किस तरह किस एंगल पे मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें हम बायोफिज़िक्स में देखते हैं। इसमें फ़िज़िकल एंगल्स वगैरह को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी गई है कि वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्ब्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। जैसे लिवर, फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा लिवर के बारे में। लिवर की वर्किंग और इंसान के हाथ पाँव की वर्किंग, जो लिम्स की वर्किंग है, वो सिमिलर है। उनकी मूवमेंट, उनके एंगुलर चेंजेस, उनकी बेंडिंग किस तरह की है, वो फिज़िक्स के हिसाब से उसे पढ़ा जाए तो उसे बायोफिज़िक्स कहा जाता है। द नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री वो चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर करें, उन्हें हम बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। जैसे आप फूड लेते हैं तो उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पे जाके, बायोमॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर जो स्टडी की जाती है, उसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इस रिलेशन को बायोकेमिकल रिलेशन कहा जाता है। जैसे आपने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, लिपिड्स थे, उनका जो ब्रेकडाउन, जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है बॉडी के अंदर जाके, ये सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं। उसी तरह प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जब देखा जाता है, आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आया है। देखिए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, कि इस सब स्टडीज़ के अंदर फोटोसिंथेसिस की स्टडी हो गई या वो रेस्पिरेशन है, उनके अंदर केमिस्ट्री का नॉलेज इन्वॉल्व किया जाता है। थर्ड ब्रांच आ जाती है बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। अब इस चीज़ की आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी आप जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप देखेंगे तो उसके लास्ट स्टेप में आपको पता चलेगा कि डाटा एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। तो ये बायोकेमिकल टूल्स, बायोमैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं डाटा एनालिसिस के लिए। जो एक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जाके आपने डाटा को एनालाइज करना होता है, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड या कोई आप नई तहकीक कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपने जब डाटा को एनालाइज करना तो वो मैथमेटिक्स में आएगा। मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ किए जाएंगे उसके लिए, और ये सारी स्टडीज़ आ जाती हैं बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री के अंदर। जैसे ये देखें, डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जाके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है ब्रांच बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में ये देखा जाता है कि जो डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास दुनिया में किस जगह पे कितनी मौजूद है, कौन सी स्पीशी किस एरिया की हैबिटेट है। जैसे पाकिस्तान में देखा जाए, नाइल है, नाइल के अंदर इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। सॉरी, नाइल कह रहा हूँ, इंडस रिवर इंडस के अंदर इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। अब वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। उसी तरह मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। पाकिस्तान के कहाँ पाया जाता है ये हमारे पास गिलगित के इलाकों में पाया जाता है, रामा वगैरह वाली साइड पे। अब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बायोजियोग्राफी में कि कौन सी स्पीशी है एनिमल्स की, कौन सा प्लांट है, उसे किस जगह पर
हमें मिल रहा है वो प्लांट, उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एरिया में दुनिया के वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। जिस तरह पेंगुइन्स वगैरह हो गए, पेंगुइन्स और जो पोलर बियर्स होते हैं हमारे पास, पोलर बियर भी एक सर्दी में रहने वाला जानवर है और ये पाया जाता है पोल्स के ऊपर। नॉर्थ पोल पे आपको अंटार्कटिका में मिलेगा, बाकी जगह पे नहीं मिलता क्योंकि इसका हैबिटेट ही वो है। सिमिलरली प्लांट्स की कई स्पीशीज़ हैं, जैसे एक नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं फूलों की, तकरीबन 72 टाइप्स के फूल मिलते हैं हमें देवसाई नेशनल पार्क जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारी स्टडी आ जाती है बायोजोग्राफी के अंदर। और बायो इकनॉमिक्स, फिफ्थ टाइप है बायो इकनॉमिक्स। ये बायोलॉजी का और इकनॉमिक्स का लिंक है। इसमें हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिकली हमें कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल है, कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं है। इकोनॉमिक्स में वो स्टडी किया जाता है कि जैसे फार्मिंग की जा रही है, फार्म में हम फसलें उगा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमें उस फसल से, उस फसल की कटाई के बाद उसे बेचने के बाद जो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसे बायो इकोनॉमिक्स डील करती है। तो उसी तरह डिफरेंट कैटल फार्मिंग की जाती है कि गाय रखी है, भैंस रखी है, आपने बकरे रखे हुए हैं, आपके पोल्ट्री फार्म है आपका, तो इन चीज़ों की भी सारी जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी सारा बायो इकोनॉमिक्स देखती है। तो ये चार्ट आपको दिखाता है बायोलॉजी का रिलेशन विद केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। सो इट टेल्स अस अबाउट बायोलॉजी, its relation with chemistry. It's called biochemistry, and it deals with substances like photosynthesis and respiration. Similarly, biology, its relation with economics, called bioeconomics, deals with benefits and losses in relation with the biology. Biology and mathematics, the relationship called biometry, deals with data analysis. Biology and physics, the combination called biophysics, deals with muscle bones movement. Lastly, biology and geography, the relation called biogeography, deals with the distribution of organisms in different parts of the world. तो ये 5 पॉइंट आपने याद करने हैं, इनकी मेन हेडिंग्स याद करनी है और अंदर आपको जो बेसिक चीज़ें बताई हैं ये आपने सिंपल सी याद रख लेनी है और इन्हें अपनी डिटेल में लिख देना है। पर ये चीज़ आपको याद रहे कि आपने हेडिंग अच्छी तरह देनी है एग्ज़ाम के अंदर और इन हेडिंग्स को नहीं भूलना। और हो सके तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, जैसे ये देखें, ये जो अंदर वर्ड्स बताए गए हैं, बेनिफिट एंड लॉस, डाटा एनालिसिस, मसल एंड बोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन्हें जब आप इस डाटा के अंदर लिखें तो आप उसे अंडरलाइन कर दें मार्कर से या उसे हाईलाइट कर दें, तो गुड हो जाएगा ये। तो